प्यारे साथियों, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं घटाना। स्टूडेंट्स, अगर आपको घटाना नहीं आता है, आप लोग सीखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो घटाना स्टूडेंट्स एकदम बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। बेसिक क्या है, एकदम समझिए जीरो से। अगर आप कक्षा 1 के छात्र हैं तो आपको गिनती सिखाई जाती है। जहां तक मेरा मानना है आपको जोड़ना घटाना सिखाया जाता है। ठीक है, अब अगर आप बड़े हैं लेकिन नहीं आता है तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, आपके लिए है। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब है कि एकदम समझिए कक्षा 1 से स्टार्ट करेंगे और चौथी या पांचवी तक आप लोग दशमलव का जोड़ना घटाना सीखते हैं तो वहां तक चलेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास संख्या 9 है, यहाँ पर 3 है। तो जो ऊपर वाली संख्या देख रहे हो, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं। यहाँ पर संख्या 9 है, 9 में से 3 को घटाना है। आप समझो, आपके पास 9 टॉफियां हैं और 3 आपने क्या कर ली, खा ली। तो बचा कितना, बता दो फटाक से। 9 था, 3 खा लिए। देखिए समझिए, 5 4 9 था ना, 3 खा लिए, बचा कितना, देखिए 5 1 6, तो लिख दो 6। चलिए यहां पर देखिए 8 है, 8 में से 4 घटाना है। इसका मतलब क्या है, घटाने का चिन्ह देख रहे हो, अगर ऐसे लगा दिया इसका मतलब आपको घटाना है। ठीक है, तो आपके पास 8 टॉफियां हैं, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 आपने क्या कर ली, खा ली। एक खाई हुई टॉफियां हैं, तो जिसको खा लिया उसको मिटा दो। देखिए 1 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, तो बचा कितना, देखिए 1 2 3 4। आपको यहां से पता हो जाना चाहिए कि 8 में से 4 घटाओगे 4 आएगा। चलिए यहां पर देखिए संख्या 8 है, 8 में से 6 घटाओगे, 8 टॉफियां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 खा लिया। 1 2 3 4 5, तो बचा कितना, 1 2, लिख दो 2। चलिए देखिए 9 है, 9 की 9 खा गए आप, क्या बचा, 0 टॉफी, या 0 लिख दो। चलिए अब यहां पर स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग। देखिए अंकों की संख्या 2 हो गई है, 2 अंकों वाली संख्या में से आपको 2 अंकों वाली संख्या घटानी है, तो घटा दीजिए। कैसे घटाएंगे, इस स्थिति में प्यारे साथियों आप लोग इधर से घटाना स्टार्ट करोगे, इकाई के स्थान से। इकाई के अंक वाली संख्या में से इकाई के अंक वाली संख्या को घटाओगे। यहाँ पर 8 है, 8 में से 2 घटाओगे तो 6 आएगा, 1 में से 1 घटाओगे तो 0 आया। ठीक है, यहाँ पर 9 है, 9 में से 8 घटाया तो 1 आया, और यहाँ पर आपके पास 1 है तो 1 लिख दो। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, 19 में से 8 घटाओगे तो 11 आएगा, 18 में से 12 घटाओगे तो 6 आएगा। ठीक, चलिए अब ये आपका होमवर्क नंबर 1 है, होमवर्क नंबर 1, और यहाँ पर ये आपका होमवर्क नंबर 2 है। ठीक, चलिए अब हम लोग लेवल 2 पर चलते हैं और देखते हैं लेवल 2 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 2 अंकों की संख्या में से 2 अंकों की संख्या कैसे घटाना मैंने आपको सिखा दिया। अब हम लोग 3 अंकों की संख्या में से 3 अंकों की संख्या को घटाएंगे। जैसे देखिए ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली को घटाते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो घटाइए। 4 में से 1 घटाया 3 आया, 3 में से 3 घटाया 0 आया, 5 में से 2 घटाया तो 3 आया। हो गया सॉल्व। ये आपका बिना हासिल वाला जोड़ है। आपको कैसे समझ में आ रहा है बिना हासिल वाला, अभी आप जब हासिल वाला देखोगे तो एकदम समझ जाओगे। देखिए जो भी हमारी ऊपर के अंक है वो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और बड़े में से छोटा आराम से घट जाता है। जैसे 6 है, 6 में से 2 घटा लिए 4 आ गया, आराम से घट जा रहा। 7 में से 4 घटाया 3 आया, 8 में से 5 घटाया 3 आया, 9 में से 3 घटाया 6 आया। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, संख्या 6 है, 6 में से 2 घटाया 4 आया, 9 में से 4 घटाया तो 5 आया, 2 में से 1 घटाने पर 1 आया, और 3 में से 2 घटाया 1 आया। आराम से घट गया ना। लेकिन अब इसको आराम से घटा के दिखा दो। नहीं घटा पा रहे ना, क्योंकि यहाँ देखिए आपके पास ऊपर का अंक 5 है, नीचे का बड़ा है, ऊपर का छोटा नीचे का बड़ा, और आपने यही सीखा कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं, लेकिन ऊपर वाली संख्या तो छोटी हो गई। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इस स्थिति में हम लोग हासिल लेते हैं, उधार लेते हैं। चलिए उधार लेना शुरू कर दीजिए। ये जो पड़ोसी है किस दिन काम आएगा बताइए,
जब हमारे पास किसी चीज की कमी होगी तो उससे मांगने जाएंगे। आपके पड़ोसी हो सकता है आपको मना कर दे, लेकिन स्टूडेंट यहाँ का जो पड़ोसी होगा ना एकदम दानवीर किस्म का, अगर होगा तो देगा, नहीं होगा तो भी देगा। कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ पर 5 छोटा पड़ रहा था, जीरो से उधार मांगा, जीरो कह रहा मेरे पास नहीं है भाई लेकिन मैं दूंगा। कहां से देगा, किसी दूसरे से मांग के, अपने बगल वाले से भी मांगेगा, ठीक है। अब ये हाथ खड़ा कर दे, ये कह रहा मेरे पास भी नहीं है लेकिन मैं दूंगा, तो ये जीरो चला है इसके पास। अब देखिए इस 3 ने इसको 1 दे दिया, तो जैसे 3 ने 1 दिया, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ 1 आया, 1 और 0 मिलकर के 10 होता है यहाँ पर, ठीक। 1 और 0 को मिलाया, 1 और 0 मिलकर के 10 हुआ, और 10 में से 1 इसको दिया तो यहाँ 9 बचा, यहाँ 10 हुआ, 1 इसको दिया तो यहाँ 9 हुआ, यहाँ 5 था, 1 आया तो 15 बन गया, ठीक है। 15 में से 9 घटाओगे 6 आया, यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है 9, 9 में से 8 घटाया तो 1 आया, 9 में से 7 घटाया तो 2 आया, 2 में से 6 नहीं घट रहा, कैसे घटाओगे, उधार लेकर के। अब इस 8 से उधार लिया तो यहाँ 12 बन गई संख्या, यहाँ 7 बचा, 12 में से 6 घटाया तो 6 आया, 7 में से 3 घटाया तो 4 आया, 9 में से 2 घटाया तो 7 आया। देखिए आपका हल हो चुका है, यहाँ समझना था, यहाँ मैंने समझा दिया, ठीक। चलिए स्टूडेंट आप लोग इसको ध्यान से देखिए कैसे करोगे। चलिए इसको आप लोग स्वयं करोगे, मैं आपको ये वाला करके दिखा दूं, ठीक है। होमवर्क नंबर 2 हो गया। देखिए नियम मैंने समझा दिया, फांसी लेकर के घटाओगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क नंबर 3 है, और इसको भी आप स्वयं करोगे, ये आपका होमवर्क नंबर 4 है। चलिए ये बड़ा सा दिख रहा ना, इसमें सारे नियम समाहित हो जाएंगे आपके। चलिए मैं सिखाता हूँ, यहाँ ध्यान से देखो, 0 में से 9 नहीं घट रहा, उधार लेना शुरू। A0 इसके पास आया, A0 इसके पास आया क्योंकि था नहीं ना, लेकिन यहां से देगा उधार, 8 है तो 8 एक उधार दे देगा। 8 ने 1 दिया, तो जैसे ही 8 ने दिया इसके पास कितना बचा, 8 के पास, अब 8 हमारा 8 नहीं रहेगा, वो 7 बन गया। यहाँ उधार आया तो 1 और 0 मिलकर के 10 हुआ, 10 में से 1 उधार दिया तो ये यहाँ देखिए 10 बना ना, तो 9 रह गया, 1 इसको दे दिया, 1 और 0 मिलकर के 10 ए हुआ, लेकिन इसको 1 दिया तो 9 यहाँ बचा, अब 10 ये हो गया। 10 में से 9 घटाया 1, 9 में से 9 घटाया 0, 9 में से 9 घटाया 0, 7 में से 3 घटाया 4। अब देखिए 0 में से 9 नहीं घट रहा, उधार लेना शुरू। A0 यहाँ आया मांगने, फिर ये यहाँ आया, ठीक। अब आप बात समझ ही गए हो, ये 10 बना, 10 में से 9 घटाया 1 आया, 9 में से 9 घटाया 0 आया, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 घटाया 4 आया। अब देखिए ए इससे उधार मांगेगा, इससे मांगेगा, तो यहाँ 8 बचेगा, और यहाँ हमारा देखिए 10 बनेगा, लेकिन 1 दे देगा 9 बनेगा, यहाँ 9, 9 में से 5 घटाया 4 आया, 9 में से 6 घटाया 3 आया, 8 में से 2 घटाया 6 आया। और प्यारे साथियों इस तरीके से देख सकते हैं हमारा आंसर भी आ गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दशमलव संख्याओं के घटाने की। तो ये जो दशमलव वाला घटाव है ना, हो सकता है कि आपको परेशान करता हो, तो प्यारे साथियों आज के बाद ये अगर परेशान करे ना, तो इसके कान को पकड़ के खींच लेना। अब कहोगे कैसे खींचूंगा, मैं आपको नियम बता रहा हूं ना, ज्यादा बदमाशी करे खींच लो, इतने का मतलब रूल अप्लाई करके सॉल्व कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके पास संख्या क्या है, आपके पास संख्या है 32.36 में से घटाना है 12.45 को, ठीक है। घटा लीजिए, देखिए जैसे घटाते थे वैसे ही घटाना, घटाइए। 6 में से 5 गया 1, 3 में से 4 नहीं घटा, उधार लिया 13 हो गया, 13 में से 4 घटाया 9 आया। दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, लगा दिया। यहाँ 1 बचा, 1 में से 2 नहीं घट रहा, उधार लिया 11 बना, 11 में से 2 घटाया 9 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 बचा, 2 में से 1 घटा 1 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे घटाना, ठीक है। अब मुश्किलें तो आपके पास यहां आएंगी, और स्टूडेंट्स मुश्किलें चाहे जितनी हो हमें मुश्किलों से घबराना नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए। 9876 है,
76.345 में से आपको घटाना है कितना, ध्यान से देखिए 2.34 घटाना है। जब भी आपके पास इस तरीके से आ जाए तो पहले आपको सेट करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर आपको लिखना है, उसके बाद घटाना है। तो कैसे लिखोगे, पहले आप इस दशमलव को पकड़ो और दशमलव को दशमलव के नीचे लाके रख दो, रख दिया। दशमलव के बाद क्या है 3 4, तो यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 4 लिखिए। दशमलव के पहले क्या है 2 है, तो यहाँ 2 लिख दो। अब जहां जहां खाली दिख रहा है वहां 0 लगा दो, हल कर लो। 5 में से 0 घटाया 5 आया, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0 दशमलव, 6 में से 2 गया 4, 7 यहाँ आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। हमारे पास क्या है 76.34 में से घटाना है। देखिए अब घटाना है आपको, इसको ऐसे उठा के अगर यहां से रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और गड़बड़ी नहीं करनी है तो क्या करोगे, पहले दशमलव को पकड़ोगे, पकड़ लिया। दशमलव के बाद देखिए क्या है 2 3 4, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए। पहले क्या है देखिए 8 और 1, 8 1 ऐसे लिखना है। ठीक है, दशमलव के नीचे आपका दशमलव आना चाहिए, तभी घटाना नहीं गड़बड़ी कर दोगे। ठीक है, जहां खाली दिख रहा है वहां 0 लगा दो, लगा दिया। 0 में से 4 नहीं घटा, उधार लिया, 10 बनाया, 10 में से 4 गया 6 आया, यहाँ पर 3, 3 में से 3 घटाया 0, 3 में से 2 घटाया 1, दशमलव लगा दिया। 6 में से 8 नहीं घट रहा, उधार लिया 16 हो गया, 16 में से 8 गया 8, और 6 में से 1 गया 5, और प्यारे साथियों ये आपका आंसर हो गया। अब एक होमवर्क तो बनता है ना, चलिए तो यहाँ पर ये आपका होमवर्क नंबर 5 है। पांचों होमवर्क को करना है। ठीक है, करने के बाद कमेंट बॉक्स में लाइन से छाप देना है। ठीक, चलिए प्यारे साथियों आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।